हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल शाश्वत सीजीपीएससी सीजीपीएफएम में। देखिएगा, आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं आपके विज्ञान का 41 नंबर वाला क्लास, है ना। ध्यान दीजिएगा, आज की क्लासेस हम लोगों की होगी आपके विज्ञान की 41 नंबर वाली क्लासेस होगी। और आज की क्लास में हम लोग करने वाले हैं आपके जो गणित विज्ञान के जो गणितीय प्रश्न होते हैं उसको सॉल्व करने वाले हैं, है ना। विज्ञान के जो गणितीय प्रश्न होते हैं उसको सॉल्व करने वाले हैं। और जैसा कि आप सभी को पता है ना, जैसे मान लीजिए आपका जो परिचारक है, ठीक है, आपका जो प्रयोगशाला परिचारक है, ठीक, इसमें 60 नंबर का विज्ञान आएगा। तो इसमें हम लोग न्यूमेरिकल क्वेश्चन 20 नंबर के आसपास का मान सकते हैं, ठीक है। उसी प्रकार आपके देखिए, हमारी क्लासेस जो है आपके सीजीपीएससी और सीजी व्यापम, ठीक, हमारी क्लासेस जो है आपके सीजीपीएससी और सीजी व्यापम, जितनी भी चीजें अभी तक क्लास में हुई हैं, है ना, बिना न्यूमेरिकल वाले क्वेश्चन के, उतना मोर देन इनफ, उससे ज्यादा पढ़ने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। क्योंकि और अभी हमारी क्लासेस आएंगी तो मैं पूरा सिलेबस को कवर करा दूंगा, ठीक। उसके बाद आप देखते हैं रेलवे, है ना। तो रेलवे के लिए हमारी क्लासेस जो है अति इंपॉर्टेंट है। और रेलवे में आपका, है ना, गणितीय प्रश्न पूछा जाता है। और हमारी क्लासेस जो है अभी तक जितनी क्लासेस आई 41, इसको अगर आप तैयारी करेंगे तो रेलवे की तैयारी आपकी वहां से आराम से हो जाएगी। और जितनी क्लासेस मैं आगे लाऊंगा उससे आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिएगा, ये आपका पहला प्रश्न है, ठीक है। ये जो है आपका क्या, तो पहला प्रश्न है और यहाँ आपसे पूछा गया है, ध्यान दीजिएगा। 10 V के विभवांतर वाले दो बिंदुओं पर 5C के चार्ज को स्थानांतरित करने में कितना कार्य करना पड़ता है, ये आपको बताने हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कार्य का आपको फार्मूला होता है, ये क्या होता है, सबसे पहले तो आपको याद रखना है, विभवांतर गुणित आवेश, ठीक है। कार्य बराबर क्या होता है आपको याद रखना है, विभवांतर गुणित आवेश। ये क्या होता है, कार्य का फार्मूला होता है। आपसे बोला क्या गया है, देखिए, 10 V के विभवांतर वाले, विभवांतर कितना दिया है यहाँ पे, याद रखिएगा 10 V। और दो बिंदुओं पर 5C के चार्ज को, 5C मतलब क्या है, आवेश, है ना। देखिए यहाँ पे C V क्या है, ये विभवांतर को बता रहा है, ठीक। C यहाँ किसको बताएगा, तो कूलाम को, है ना। C किसको बताएगा, तो कूलाम को, ठीक है। तो कार्य बराबर विभवांतर गुणित आवेश। अब इसके बाद क्या बोला गया, A 50A, B 50C, C 50J और D 50V। ए एंगस्ट्रॉम, सी कूलाम, जे जूल, वी वोल्ट, ठीक है। या समझे, यहाँ पे आपका विभवांतर है, ठीक। तो इतनी चीजें क्लियर हुई। तो आपको क्या पूछा गया है, कार्य करना पड़ेगा, कितना कार्य करना पड़ेगा। तो ये क्या होगा, विभवांतर कितना दिया आपका 10, आवेश कितना है 5, इन दोनों को आप क्या करेंगे, गुणा कर देंगे तो 50। अब देखिए यहाँ पे कार्य, यहाँ पे किस में आता है, तो याद रखिएगा जूल में। काल को हम लोग किस में देखते हैं, काम को, तो जूल में। तो यहाँ पर ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा, है ना। यहाँ पर क्या है, तो ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिएगा, ये आपका अगला प्रश्न है, ठीक है। ये आपका अगला प्रश्न है और यहाँ आपसे पूछा गया है कि विद्युत बल्ब के एक फिलामेंट द्वारा 3 मिनट में 0.8 एम्पियर की धारा खींची जाती है। परिपथ के माध्यम से प्रवाहित होने वाला आवेश सी कूलाम क्या होगा, हमें ये बताने हैं, ठीक है। तो देखिएगा यहाँ पे, है ना, सबसे पहले तो आपको फार्मूला याद रखना है, Q इक्वल टू आई टी। इस फार्मूले को आपको याद रखना है ना। Q इक्वल टू क्या, तो आई टी, ठीक। ये Q क्या है, कूलाम। I क्या है, तो यहाँ पे याद रखिएगा विद्युत धारा जो प्रवाहित होती है, ठीक। I क्या है, तो आपको याद रखना है विद्युत धारा है। उसी प्रकार T क्या है, तो यहाँ पे है समय, ठीक है। T क्या है, तो यहाँ पे है, याद रखिएगा समय। और हमें क्या बताना है, C मतलब कूलाम, ठीक है, जो आवेश है उसको बताना है, ठीक। तो देखिए यहाँ पर Q ये हो गया, I कितना है, विद्युत धारा। तो विद्युत धारा देखिएगा यहाँ पे 0.8, है ना। विद्युत धारा कितना है, तो याद रखिएगा 0.8 एंगस्ट्रॉम। और उसके बाद दिया गया है क्या, परिपथ के माध्यम से सी कूलाम। टाइम दिया है, टाइम यहाँ पे कितना है, 3 मिनट। तो मिनट को आप लोग सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे तो 3 मिनट में, है ना, 1 मिनट में कितना 60 सेकेंड होता है, तो 3 मिनट में कितना सेकेंड हो जाएगा, 180 सेकेंड, ठीक है। तो इसमें आप क्या करेंगे, 180 का गुणा कर देंगे। और ये दशमलव है, दशमलव के नीचे हम एक लेंगे, उसके बाद जितनी संख्या उतनी शून्य लगाते हैं। ये शून्य कट गया, ये शून्य किया, और 18 और 8 का आप गुणा करेंगे
तो ये कितना मिलेगा 144, है ना। 18 8 कितना होता है 144। आपको किस में बताने हैं उत्तर? सी। ठीक है, ये क्या होता है? सी। तो यहाँ पर आपका जो सही उत्तर होगा ये होगा ऑप्शन बी, है ना। यहाँ पर जो आपका सही उत्तर हो जाएगा ये होगा आपका ऑप्शन बी 144। ठीक है, इतनी चीजें क्लियर हुई। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिएगा ये भी सेम क्वेश्चन है। ठीक है, ये आपका अगला क्वेश्चन आ गया। ठीक है, 10 v के विभवांतर वाले दो बिंदुओं के बीच चार्ज सी चार्ज को स्थानांतरित करने पर कितना काम किया जाता है ये आपको बताने हैं। ठीक है, कितना काम किया जाता है ये आपको बताने हैं। ठीक है, तो वही फार्मूला, इसका पहला फार्मूला क्या बताया था मैंने आपको? कार्य इक्वल टू क्या होता है? विभवांतर। ठीक है, कार्य बराबर क्या होता है आपका? विभवांतर गुणित क्या? तो आवेश। ठीक है, विभवांतर गुणित क्या? तो आवेश। इतनी चीजें क्लियर हुई। यहाँ पे विभवांतर कितना दिया है? 10 भी दिया है। दो बिंदुओं के बीच 4 सी, सी मतलब क्या है? कूलाम मतलब क्या है? आवेश, है ना। स्थानांतरित करने पर कितना काम वर्ग करना पड़ेगा? ऑप्शन ए है 10 जे, बी 48 जे, सी 40 जे और डी 44 जे। तो विभवांतर कितना दिया है? 10 का। आवेश कितना है यहाँ पे? 4 का। इसको गुणा करेंगे तो आपको कितना मिलेगा? 40। और हमें क्या पूछा गया है? कार्य पूछा गया। कार्य किस में आता है? तो जूल में। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिएगा ये आपका अगला प्रश्न है। ये जो है आपका अगला प्रश्न है, और यहाँ आपसे पूछा गया है कि विभवांतर जो है कितना है? 40 भी है ना, 40 वोल्ट है। 0.5 सी के आवेश को प्रेषित करने के लिए किया गया कार्य आपको बताने हैं। ठीक है, किया गया कार्य आपको क्या करने हैं? तो बताने हैं। मैंने क्या बताया था आपका कार्य का फॉर्मूला? कार्य बराबर क्या होता है? कार्य इक्वल टू होता है आपका विभवांतर गुणित आवेश। ठीक है, तो हमें कार्य पूछा गया है, विभवांतर कितना का दिया है यहाँ पे? 40 का। आवेश कितना है? तो 0.5। दशमलव के नीचे आप एक लेंगे, उसके बाद जितनी संख्या उतनी शून्य लगा देंगे, है ना। तो ये और ये कट के ये 4 हो गया, और 4 का 5 में कुड़ा होगा तो कितना आ जाएगा? 20। हमने क्या निकाला यहाँ पे? कार्य। कार्य किस में आता है? जूल में। तो ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा, है ना। ऑप्शन ए आपका क्या? तो सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिएगा ये आपका अगला प्रश्न है। ये जो है आपका क्या? तो अगला प्रश्न है। ठीक, तो विद्युत बल्ब के एक फिलामेंट द्वारा 1 मिनट में 0.75 एम्पियर की धारा ली जाती है। धारा के माध्यम से प्रवाहित होने वाले विद्युत आवेश की मात्रा बतानी है। विद्युत आवेश, है ना। क्या? तो विद्युत आवेश की आपको मात्रा बतानी है। आवेश मतलब क्या? कुलाम। कुलाम सी। ठीक है, ये समझिएगा। ठीक, आवेश मतलब क्या? कुलाम। ठीक, तो मैंने आपको थोड़ी देर पहले फार्मूला बताया था। क्या बताया था आपको फार्मूले में? ठीक है, मैंने दूसरे या तीसरे प्रश्न में, ठीक है, आपको क्या बताया था? एक फार्मूला बताया था। उसमें क्या बताया था आपका? Q इक्वल टू आई टी। ठीक है, Q इक्वल टू क्या? तो आई टी। ठीक है, Q यहाँ पे आपका क्या है? आवेश, कुलाम। I क्या होता है? आपका विद्युत धारा। और T आपका समय होता है। हमें क्या बताना है? विद्युत आवेश की मात्रा बतानी है। ठीक, हमें क्या बताना है? तो विद्युत जो आवेश है ना, उसकी हमें क्या बतानी है? तो मात्रा बतानी है। तो Q ये हमें निकालना है। I कितना दिया है? तो विद्युत धारा 0.75 ए एम्पियर में। यहाँ तक चीजें क्लियर हुई। उसी प्रकार मिनट है, तो मिनट को हम लोग सेकंड में कन्वर्ट करेंगे, तो 1 मिनट में कितना होता है? 60 सेकेंड। तो ये कितना हो गया? 60। दशमलव के नीचे में एक लेंगे, उसके बाद जितनी शून्य संख्या उतनी क्या ले लेंगे? शून्य ले लेंगे। यहाँ से अब क्या? दशमलव हट जाएगा। एक शून्य नीचे का, एक शून्य को ऊपर का करिए। 5 दूने और 5 पंद्रम और 2 एकम 2 तिया। ये कितना आ गया? क्यू इक्वल आ गया 45। और सी क्यू है, मतलब आवेश किस में आएगा? कुलाम में आएगा, है ना। तो यहाँ पर आपका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन बी 45 सी, है ना। यहाँ पर आपको जो सही उत्तर होगा ऑप्शन बी 45 सी। देखिएगा ये आपका अगला प्रश्न है। ये जो है आपका क्या? तो अगला प्रश्न है। यहाँ से पूछा गया कि 13 वोल्ट के विभवांतर वाले दो बिंदुओं के बीच 5 सी के आवेश को प्रवाहित करने में किया गया काम कितना होगा? ये आपको बताने हैं। देखिए प्रश्न एक ही तरीके का है ना। और समझिएगा आपका एग्जाम का डेट अभी कंफर्म हुआ नहीं है, तो हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, ऐसा समझिए आप। ठीक है,
तो यहाँ पर क्या है, आपसे पूछा है वर्क, तो कार्य बराबर क्या होता है, मैंने आपको थोड़ी देर पहले क्या बताया था, विभवांतर गुणित आवेश, है ना। तो ये विभवांतर कितने का है, 13 का है। आवेश कितना है का है, 5 का है। और इसको आप गुणा करेंगे कितना आ जाएगा, 65 हो जाएगा। कार्य किस में मापा जाता है, जूल में। तो ऑप्शन डी आपका सही उत्तर होगा, है ना। ऑप्शन डी आपका क्या तो सही उत्तर हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिएगा, ये आपका अगला प्रश्न है। ये जो है आपका अगला प्रश्न है, इसमें आपसे पूछा गया है कि 12 वोल्ट का विभवांतर होने वाले दो बिंदु के बीच किया गया कार्य 36 जूल है। उन बिंदुओं में बहने वाली विद्युत आवेश क्या होगा, ये आपको बताने हैं, है ना। उन बिंदुओं में बहने वाले विद्युत आवेश क्या होगा, ये आपको बताने हैं। यहाँ क्या है, विभवांतर दिया है, कार्य दिया है, और बहने वाले विद्युत आवेश मतलब Q इक्वल क्या होगा, IT। नहीं, उस फार्मूले में नहीं आएगा, Q इक्वल IT, वहां से T निकल जाएगा। हमें क्या निकालना है, Q, विभवांतर गुणित आवेश। ठीक है, कार्य देखें, ये आपका कार्य हो गया। कार्य बराबर क्या होता है आपका, विभवांतर। ठीक है, और गुणित क्या होता है आपका, आवेश। हमें आवेश निकालने हैं। कार्य कितना दिया है, 36 जूल दिया है। विभवांतर कितने हैं, 12 का है। और आवेश क्या है, ये हमें निकालना है ना। तो आवेश हम लोग यहाँ से निकालेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 3। तो विद्युत आवेश कितना है, 3। और आवेश को किस में हम लोग नापते हैं, कूलाम में। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा, 3 से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक, चलिए ये अगला प्रश्न है। 10 वोल्ट के प्रतिरोध में, है ना, ये क्या है, 10 प्रतिरोध है तो ये ओम होगा, है ना। ये क्या होगा, 10 ओम। अगर प्रतिरोध है तो क्या हो जाएगा, ओम। ठीक है, 10 ओम के प्रतिरोध में 0.5 ए की धारा प्रवाहित हो रही है। इस प्रतिरोध में 1 मिनट में प्रवाहित होने वाली आवेश की मात्रा हमें बतानी है। ठीक है, आवेश की मात्रा हमें बतानी है। तो आवेश की मात्रा Q हमें बतानी है। और क्या दिया है यहाँ पे, I विद्युत धारा दिया है। और 1 मिनट में T। ठीक है, 1 मिनट के लिए क्या हो जाएगा, T हो जाएगा। ठीक, तो देखिए Q आवेश की मात्रा हमें बतानी है। I कितना है, विद्युत धारा 0.5। T दिया है कितना, 1 मिनट। 1 मिनट को अब क्या करेंगे, सेकंड में कन्वर्ट करेंगे, 60 ले लेंगे। यहाँ पे दशमलव है, हटाने के लिए उसके नीचे में 1 रखेंगे, उसके ऊपर जितनी संख्या उतनी शून्य लगा देंगे। 10 एकम 10 छक्का। तो Q का वैल्यू यहाँ पे क्या आ गया, 30। और Q आवेश है तो इसको हम लोग किस में मापते हैं, कूलाम में। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आपका ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। इतनी चीजें क्लियर हुई। यहाँ पर देखिए ओम की जरूरत ही नहीं है ना, प्रतिरोध की जरूरत ही नहीं पड़ी। ठीक है, आवेश निकालने के लिए। देखिएगा, ये आपका अगला प्रश्न है। एक क्या है, आपका अगला प्रश्न है। एक विद्युत बल्ब के फिलामेंट में 8 मिनट के लिए 0.5 एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित होती है। विद्युत धारा के माध्यम से प्रवाहित होने वाला विद्युत आवेश आपको बताने हैं, है ना। विद्युत आवेश आपको क्या करने हैं, बताने हैं। तो फार्मूला क्या बताया, क्या मैंने, Q इक्वल टू IT। ठीक है, तो हमें क्या विद्युत आवेश मतलब Q बताने हैं। I कितना है, विद्युत धारा 0.5। यहाँ पे कितना दिया है देखिएगा, 8 मिनट। ठीक है, 8 मिनट को आप सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो 8 गुणित क्या कर देंगे, 1 मिनट में 60 होता है तो 8 कर देंगे। तो देखिए ये क्या हो जाएगा, 8 गुणित 60। ठीक, इतनी चीजें क्लियर हुई। अब देखिए यहाँ पे क्या 5 है, दशमलव हटाने के लिए नीचे एक, उसके बाद शून्य कर देते हैं। उसके बाद 8 है और फिर 60 है। 10 एकम 10 छक्का, 8 पंचे 40, और 40 छक्का 240। और Q है तो C में आएगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी, ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा, है ना। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे क्या तो सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ठीक है दोस्तों, आज का क्लास इतना ही। इसी तरीके से मैं आपके लिए न्यूमेरिकल क्वेश्चन लाते रहूंगा और इसी तरीके की प्रश्न आएंगे। ज़्यादा कठिन प्रश्न आपके पेपर में आते नहीं है। ठीक है, मतलब ज़्यादा कठिन न्यूमेरिकल वाले सेक्शन से नहीं आते हैं, है ना। ज़्यादा कठिन देखा जाए तो गणितीय प्रश्न से ज़्यादा कठिन क्वेश्चन आपके नहीं पूछे जाएंगे। ठीक है, तो इसी तरीके से मैं आपके लिए क्लास कंटिन्यू आगे लाता रहूंगा। ठीक है, पढ़ते रहिए।